हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सप्लेन दैट टीचिंग एंड लर्निंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। हमने एक्सप्लेन करना है कि जो टीचिंग और लर्निंग है वो कैसा प्रोसेस है, एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है। जब भी कोई टीचर टीच करता है तो उसका मेन फंक्शन क्या होना चाहिए कि उसने इस तरह से इन्वायरमेंट बनाना है, इस तरह से सिचुएशन को क्रिएट करना है ताकि स्टूडेंट क्या फील कर सके, कंफर्टेबल फील कर सके और वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर सके और लर्न समथिंग कर सके और कुछ ना कुछ सीखता रहे। बट अगर हम बात करते हैं कि अगर टीचर ऐसी टीचिंग करवा रहा है कि उससे बच्चों की लर्निंग ही नहीं हो रही, तो हम उस टीचिंग को इफेक्टिव टीचिंग नहीं बोलेंगे। बेसिक क्राइटेरिया फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग इज लर्निंग। बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग के लिए? वो होता है लर्निंग। इफ दिस रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, स्टूडेंट कैन नॉट गेट बेनिफिट। अगर ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हुआ, अगर टीचिंग कराई जा रही है और लर्निंग नहीं हो रही है, तो स्टूडेंट बेनिफिट कभी भी अचीव नहीं कर सकते। सो इट इज वेरी एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग दैट टीचर शुड हैव नॉलेज ऑफ रिलेशन बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। और ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी टीचर कोई टीच करा रहा है तो उसको सबसे पहले रिलेशन पता होना चाहिए कि टीचिंग और लर्निंग में क्या रिलेशन है। अब नेक्स्ट है, जो टीचिंग है वो क्या है, एक स्टिमुलस, और लर्निंग क्या है, एक रिस्पॉन्स। जो टीचर टीच कर रहा है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्टिमुलस, और जो बच्चा लर्न कर रहा है वो क्या है, एक रिस्पॉन्स है। फिर हम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। सबसे पहले कोई भी टीचर अगर टीच करा रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि टीचिंग क्या है और लर्निंग क्या है। तो टीचर को दो कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए, एक है टीचिंग और एक है लर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे टीचिंग। टीचिंग का मतलब क्या है? टीचिंग कैसा प्रोसेस है? एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है। किसके बीच में? स्टूडेंट और टीचर के बीच में। दोनों क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं? दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। उसमें दोनों को क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है। अकॉर्डिंग टू एस सी मॉरिसन बोलते हैं कि टीचिंग इज एन इंटीमेट, कैसा है? इंटीमेट कॉन्टेक्ट है। किसके बीच में? मोर मैच्योर पर्सन एंड अ लेस मैच्योर पर्सन। किसके बीच में? एक मोर मैच्योर पर्सन होगा और एक लेस मैच्योर पर्सन होगा। जो बीओ स्मिथ है वो बोलते हैं कि टीचिंग तो ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे एक्शंस किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं एक्शंस? टू प्रोड्यूस लर्निंग, ताकि क्या हो सके? लर्निंग हो सके। फिर उसके बाद एक और डेफिनेशन आती है कि भाई टीचिंग क्या है, एक सोशल और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कैसा है? सोशल और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ अटेंडिंग टू पीपल नीड, जिसमें किसको अटेंशन दिया जाता है? पीपल की नीड्स क्या है, स्टूडेंट की नीड्स क्या है, एक्सपीरियंसेस क्या है। उनको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना है जिससे वो क्या कर सके, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर चीज सीख सके। फिर उसके बाद आता है हमारे पास लर्निंग। लर्निंग हमने पहले भी किया है कि जो लर्निंग क्या है, मैन है एक कैसा एनिमल है? वो रैशनल एनिमल है, मतलब उसके पास तर्क करने की क्षमता है, रीजनिंग पावर है उसके पास, थिंकिंग पावर है उसके पास। अगर ये सब पावर है किसी के पास तो वो क्या कर सकता है? लर्न कर सकता है। और जो लर्निंग है वही क्या है, हमारे किसी भी इंडिविजुअल का बेस है, किसके लिए? फॉर सक्सेस इन हिज लाइफ। अगर किसी इंडिविजुअल ने सक्सेस होना है अपनी लाइफ में तो उसको क्या है? उसको लर्निंग होनी चाहिए उसकी। फिर आता है कि भाई जितनी भी प्रेजेंट डे में मिरेकल्स हो रहे हैं वो किसका रिजल्ट है? वो इसी लर्निंग का रिजल्ट है। तो हम बोलेंगे कि लर्निंग इज सेड टू बी इक्विवेलेंट टू चेंज, मॉडिफिकेशन, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट एंड एडजस्टमेंट। फिर उसके बाद आता है जो हमें पता है, हम नॉर्मल में लैंग्वेज में भी बोलते हैं कि जो भाई लर्निंग है वो गेट्स ने दिया उसकी डेफिनेशन। वो क्या है कि लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस। लर्निंग क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है, किसके थ्रू? एक्सपीरियंसेस के थ्रू। अब आता है हमारे पास प्रोसेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग के क्या क्या प्रोसेस है? सबसे पहले आता है, हम कोई भी चीज़ है, कोई भी एक्सपीरियंस है, उसको क्या करते हैं? हम एक्वायर करते हैं। फिर एक्सपीरियंसेस की क्या करते हैं? हम रिटेंशन करते हैं। फिर कोई भी एक्सपीरियंस आ गया उसको क्या करेंगे? हम डेवलप करेंगे उस एक्सपीरियंस को स्टेप बाय स्टेप से। फिर उस एक्सपीरियंस को क्या करेंगे? हम मॉडिफाई करेंगे, मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। अब हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आ गए, ओल्ड है, न्यू है, उनको हम क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे ओल्ड और न्यू एक्सपीरियंसेस की।
फिर आते हैं पैराडाइम ऑफ टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप। अब हमने सबसे पहले कर दिया टीचिंग क्या है, लर्निंग क्या है। अब हमने करना है पैराडाइम, किसमें, टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप में। अगर हमने देयर आर मेनली 3 पैराडाइम ऑफ टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप, हम इसमें कितने पैराडाइम पढ़ेंगे, 3 पैराडाइम। कौन कौन से है वो? फर्स्ट है रिलेशन अमंग 4 एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन प्रोसेस। एजुकेशन प्रोसेस के 4 एस्पेक्ट होते हैं, वो हम आगे करेंगे, उसके बीच रिलेशन हमने पता करना है। फिर है साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप की साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप का। थर्ड वन इज फैक्टर फॉर टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप, और फैक्टर्स क्या है टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप में। तो सबसे पहले हम करेंगे रिलेशन अमंग 4 एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन प्रोसेस। एजुकेशन प्रोसेस में 4 एस्पेक्ट है, वो कौन कौन से है? स्टूडेंट, टीचर, करिकुलम और एजुकेशनल प्लानिंग। अब हमने इनके बीच क्या करना है, रिलेशन अमंग 4 एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन प्रोसेस। सबसे पहले अगर कोई भी स्टूडेंट है उसको हम किससे रिलेट करेंगे, उसकी लर्निंग से। टीचर को किससे करेंगे, उसकी टीचिंग से। और एक करिकुलम है और एक एजुकेशनल प्लानिंग है। सबसे पहले करेंगे हम स्टूडेंट की लर्निंग। हमें पता है कि स्टूडेंट की क्या होनी चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए। और ये एस्पेक्ट किससे जुड़ा है, स्टूडेंट से जुड़ा है। और इसमें क्या है, बिहेवियरल चेंजेस अकर इन दी स्टूडेंट। फिर उसके बाद है टीचर। टीचर को किससे करेंगे हम, टीचिंग से। दिस एस्पेक्ट इज रिलेटेड टू टीचर, और ये एस्पेक्ट किससे रिलेटेड है, टीचर से। फिर थर्ड है करिकुलम। करिकुलम में क्या आ रहा है कि भाई जितने भी एक्सपीरियंसेस बच्चे को स्कूल में मिल रहे हैं वो क्या है, करिकुलम है। और फोर्थ है एजुकेशनल प्लानिंग। एवरी एक्टिविटी विद इन द स्कूल और आउटसाइड द स्कूल आर इंक्लूडेड इन दिस एस्पेक्ट। कोई भी एक्टिविटी की जा रही है या तो स्कूल के अंदर या कुछ एजुकेशनल प्लान है जो हम आउटसाइड स्कूल कर रहे हैं, वो भी किसके अंदर आएंगे, एजुकेशनल प्लानिंग के अंदर आएंगे। साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप। अब क्या दिया गया है, साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर दिया गया है टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप का। किसने दिया है ये साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर? एक वेस्टर्न एजुकेशनलिस्ट थे, उनका नाम है HR बर्नार्ड, इन 1965। कब दिया है, 1965 में दिया है। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे टीचर किया। टीचर को किससे रिलेट करते हैं हम, उसकी टीचिंग से। फिर क्या किया हमने, लर्नर किया। लर्नर को किससे रिलेट करते हैं हम, उसकी लर्निंग से। फिर हमने बोला कि अब इन दोनों में क्या हो रही है, टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप, इनमें इंटरेक्शन हो रही है, और वो क्या है, टीचिंग प्रोसेस हो रहा है और लर्निंग प्रोसेस हो रहा है। और जो ये सारी कंडीशन है, इन सारी कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, लर्निंग कंडीशन। जो जो लर्निंग के लिए जरूरी है उसको क्या बोलेंगे हम, लर्निंग कंडीशन। वो क्या आ रही है, इस इनके सराउंडिंग में बाहर आ रही है। और जो इधर से हो रहा है, जब लर्निंग हो रही है तो चाइल्ड की क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। फैक्टर्स फॉर टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप। अब हम करेंगे कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप के। हमने बोला कि हमने 3 एस्पेक्ट में पढ़ना है। सबसे शुरू वाला हमने 4 एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस पढ़ दिया। दूसरे में क्या पढ़ा हमने, दूसरे में पढ़ा कि जो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। थर्ड हमने पढ़ा फैक्टर्स फॉर टीचिंग, पढ़ रहे हैं फैक्टर्स फॉर टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप। इसमें आते पहला फैक्टर है नॉलेज। नॉलेज मतलब कि जब भी हमें कोई लॉ है उसको हमें सबसे पहले लर्न कराया जाता है। मतलब स्टिमुलस दिया जा रहा है और रिस्पॉन्स कैसे दे रहे हैं हम उसको लर्न करके। और ये टीचिंग किस लेवल पे हो रही है, मेमोरी लेवल पे। हमें क्या करना है, वो लर्न करना है, वो होता है नॉलेज। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग। अब हमने क्या किया, जो हमने लर्न की चीज उसको हम वर्बल चेन, पहले भी कुछ चीज हमने लर्न की उसको उससे जोड़ के हम कुछ लर्न कर रहे हैं। मतलब वर्बल चेन लर्निंग हो रही है और हम उस चीज को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। अब वो चीज उस वो टीचिंग कौन सी, इसमें अंडरस्टैंडिंग। कहाँ कौन सी बेस पे हो रही है टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल, हमारे हमारी बेस पे। फिर आती है हमारे पास एप्लीकेशन। अब हमने क्या किया, जो हमने लॉ पढ़ा, कोई भी चीज पढ़ी, उसको क्या करें हम, अप्लाई करें। कहाँ करें, अपनी डे टू डे लाइफ पे। तो कैसी लर्निंग हो रही है, डाइवर्सिफाइड। हम सोच रहे कि कहाँ कहाँ ये चीज को हम अप्लाई कर सकते हैं। और टीचिंग कैसी है, एप्लीकेशन टीचिंग। फिर आती है हमारे पास एनालिसिस। कोई भी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमें दिया, हमने क्या किया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। फिर हमने कैसे डिवाइड, और यहाँ पे लर्निंग कैसी हो रही है, ये कॉन्सेप्चुअल बेस पे, हमारे कॉन्सेप्ट बने हुए हैं कुछ, उस बेस पे हम उसको क्या हो रही है, लर्निंग हो रही है। और हमने जो वो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन में उसको ब्रेक किया, उसको ट्राई किया, उसको सॉल्व करने का। फिर वो कौन सी टीचिंग हो रही है, थिंकिंग लेवल, हमारे थिंकिंग लेवल पे ये बेस है। फिर आता है सिंथेसाइज। फिर हमने जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन में ब्रेक किया था वो उनको इकट्ठा करेंगे, अच्छा हमने इसका ऐसे इस तरह से प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया, और सिंथेसाइज करेंगे सभी को। फिर कैसी, ये भी कैसी लर्निंग हो रही है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग हो रही है। और टीचिंग क्या है, थिंकिंग लेवल। फिर आता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का मतलब है, अब मैंने एनालिसिस करके, सिंथेसिस करके उस प्रॉब्लम को क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। और टीचिंग कैसे हो रही है, क्रिएटिविटी। अब हम करेंगे रिलेशन बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, कि टीचिंग और लर्निंग के बीच कैसा रिलेशनशिप है। सबसे पहले आता है कि जो एम ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग है वो क्या है, कॉमन। इन दोनों के एम और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कॉमन।
टीचिंग एंड लर्निंग कॉम्प्लीमेंट्री, ये दोनों कैसे है, कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों साइड साइड चलते हैं, एक ही कॉइन के दो हिस्से हैं। द प्रिंसिपल एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग आर रिलेटेड टू लर्निंग, जो प्रिंसिपल है और मैक्सिम्स है टीचिंग के वो किससे रिलेटेड है, लर्निंग से। द टीचिंग मेथड्स एंड टीचिंग मॉडल आर यूज टू एनहांस द लर्निंग, जो हम टीचिंग मेथड टीचिंग मॉडल यूज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ताकि किसको एनहांस कर सके हम, लर्निंग को। डेफिनेशन ऑफ टीचिंग पॉइंट टुवर्ड द टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप, जो भी हम डेफिनेशन दे रहे हैं किसकी, टीचिंग की, वो किससे किसके इसमें दे रहे हैं, हम किसके रिलेशनशिप में दे रहे हैं, लर्निंग के रिलेशनशिप में। सबसे पहले आता है एम ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग आर कॉमन, एम ऑफ टीचिंग और लर्निंग क्या है, कॉमन, क्या है इन दोनों का, कि किसकी बिहेवियर को मॉडिफाई करना है, स्टूडेंट के बिहेवियर को मॉडिफाई करना है, उसमें डेवलपमेंट लानी है। दूसरा क्या है, टीचिंग एंड लर्निंग आर कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों कैसे है, कॉम्प्लीमेंट्री, साथ साथ चलते हैं, एक ही कॉइन के दो हिस्से हैं। अगर टीचिंग हो रही है तो लर्निंग भी होनी ही चाहिए। अब यहाँ पे है टीचिंग प्रोसेस हो रहा है और क्या हो रही है, साथ में लर्निंग हो रही है, पर दोनों के एम क्या है, मोडिफिकेशन इन बिहेवियर, और क्या कराना है, बच्चे की डेवलपमेंट करवानी है। फिर आता है द प्रिंसिपल एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग आर रिलेटेड टू लर्निंग, जो प्रिंसिपल्स है मैक्सिम्स है किसके, टीचिंग के, वो किससे रिलेटेड है, लर्निंग से। कैसे बोलते हैं प्रिंसिपल और मैक्सिम्स, ये बोलते हैं कि लर्निंग कैसी होनी चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, चलो हमेशा बच्चे को सिंप्लिसिटी से पहले छोटी छोटी सिंपल सिंपल चीजें सिखाओ, फिर उसको डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीजें सिखाओ। फिर बोलता है ये कि बच्चे को कंक्रीट चीजों से सिखाओ, पहले जो उनको दिख रही है उन चीजों से सिखाओ, फिर आप जाओ एब्स्ट्रैक्टिज्म में, जो उनको नहीं दिखती है उससे सिखाओ उनको। तो जो भी है ये किसके बारे में बोलते हैं, प्रिंसिपल्स और मैक्सिम्स, इसलिए बोल रहे हैं ताकि लर्निंग हो बच्चे की। जो प्रिंसिपल और मैक्सिम्स है टीचिंग के, वो किससे रिलेटेड होते हैं, लर्निंग से रिलेटेड होते हैं। द टीचिंग मेथड एंड टीचिंग मॉडल आर यूज टू इन्हांस द लर्निंग, जो भी हम टीचिंग मेथड और टीचिंग मॉडल यूज करते हैं टीचिंग में, वो क्यों कर रहे हैं, इन्हांस हो सके, ताकि लर्निंग, हमें पता है इंडिविजुअल डिफरेंस है, उन इंडिविजुअल डिफरेंस को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग मेथड अप्लाई करेंगे। क्या पता है इस बच्चे को इस मेथड से समझ आए, इस बच्चे को इस मेथड से समझ आए, ताकि क्या हो सके, सबकी लर्निंग हो सके। तभी हमने बोला जो टीचिंग मेथड और टीचिंग मॉडल है वो किससे रिलेटेड है, ताकि इन्हांस हो सके लर्निंग। फिर है डेफिनेशन ऑफ टीचिंग पॉइंट टुवर्ड द रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, जो भी हम टीचिंग की डेफिनेशन दे रहे हैं उसमें आप क्या देखिए कि वो किससे रिलेटेड होगी, हमेशा बता रही है कि टीचिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे क्या हो, लर्निंग हो। तो ये क्या था, रिलेशनशिप था बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। हमने क्या बोला, हमने किसके बारे में पढ़ना है, ये 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको कि टीचिंग और लर्निंग है वो कैसा प्रोसेस है, इंटरेक्टिव, आपको उसको एक्सप्लेन करना है, तो आपने इसमें ये सब कुछ लिखना है। थैंक यू।